अदनान, आज आप जो हैं वो क्या बनाने वाले हैं? आज हम आपको हवेली हार्ड विंग्स जो है वो रेसिपी शेयर करने वाले हैं। ठीक है, सिखाने वाले हैं। हॉट विंग्स बनाने लगे हैं आज आप? और अच्छा, मैंने इसका नाम दिया हवेली हार्ड विंग्स का। अच्छा, हवेली हॉट विंग्स का आपने नाम दिया है, ठीक है। और ड्रिंक में क्या बनाएंगे आज? कि हम बनाएंगे मिंट विद लेमन विद कोका कोला। ठीक है, मिंट लेमन विद कोका कोला। क्या बात है, ज़बरदस्त। कोक के साथ विंग्स हो जाएं तो क्या ही बात हो। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आप आ जाइए इस तरफ और हमारे व्यूअर्स को ज़रूर इंग्रेडिएंट्स बताइएगा ताकि वो जो है नोट कर लें। को ऊपर रखेंगे ताकि हवा चल रही है और हमारा जो कुकिंग ऑयल है हमारा जल्द से जल्द गर्म हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल डालेंगे क्योंकि विंग्स को हमने फ्राई करना है। ठीक है। विंग्स हमने लिए 8 पीस। इसमें हम गार्लिक ऐड करेंगे इसकी स्मेल दूर करने के लिए। साथ में वाइट पेपर, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और एग ऐड करेंगे थोड़ा सा, और चिकन पाउडर थोड़ा सा, मैदा कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा यूज़ करेंगे। ठीक है, 2 चम्मच लिया मैंने कॉर्नफ्लोर के। ठीक है, 1 टीस्पून लिया नमक का, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून, ठीक है। शुगर ऐड करूँगा हाफ टी स्पून। अच्छा, शुगर क्यों जा रही है इसमें? थोड़े से स्वीटनेस के लिए ना, ये हनी विंग्स से थोड़ा स्पाइसी होंगे इसलिए मैंने इसको शुगर को ऐड किया। मैदा डालूंगा 2 टेबल स्पून। ठीक है, और एग डालूंगा मैं, तकरीबन आपका 1 एग होना चाहिए। ठीक है, क्रिस्पी के लिए। ठीक है। ठीक है, इसमें आपने जो है इंग्रेडिएंट्स जो ऐड किए हैं वो नमक, काली मिर्च और गार्लिक ऐड किए। जी जी। ऑरिगेनो भी चाहेगा इसमें? ऑरिगेनो नहीं है? ऑरिगेनो नहीं है। ठीक है। इसको मैरिनेशन जो है इसको अच्छे से करनी है। हल्का सा मैं ऑयल लगाऊंगा। ऑयल का ये फ़ायदा होगा कि वो जो एक साथ चिपकते हैं वो लहदा हो जाएगा और इजीली इसकी मैरिनेशन हो जाएगी। ठीक है, मैरिनेशन में जो है वो ऑयल डलता है? जी डलता है। गर्मी का मौसम है और हवेली रेस्टोरेंट, गर्मी का मौसम है, हवेली रेस्टोरेंट है और साथ साथ जो है वो बादशाही मॉस्क व्यूअर्स आपको नज़र आ रही होगी, वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क में से है। और यहाँ पर गर्मी हो सर्दी हो जैसा मर्जी मौसम हो, लोग बाहर से आते हैं स्पेशली ये विज़िट करने, फॉरेनर्स आते हैं क्योंकि ये हमारी ऐसी प्लेसेस हैं जो कि लाहौर को, पुराने लाहौर को, और जिसे कहते हैं ना सही वाला लाहौर देखना है तो आपको यहाँ पर आना। बिल्कुल, और सही वाला लाहौर आपको यहीं आकर ही वो जो गलियों का जो है गलियों में जाना और बच्चों का वहाँ पर खेलना, ये सब मोहल्ले का जो एक मोहल्ले के लोग होते हैं उनका आपस में जो प्यार मोहब्बत होता है। मैं अक्सर जब अपने शो में भी जिक्र कर रही होती हूँ कि जब हमें गलियों में जाने का इत्तेफाक हुआ शो करने के लिए, हम दिल्ली गेट जाते हैं, तो वहाँ पे जब मैं मोहल्ले में गई तो वहाँ के लोगों का ये कहना था कि हम एक घर में जब खाना बनता है तो दूसरे घरों में खानों की वो उस खाने की खुशबू चली जाती है और फिर उसी तरह वो जो अंदाज़ होता है वहाँ के लोगों का बात करने का कि खाला चाची की बनाया तुसी आज, तो वो फिर मोहल्ले में ही शायद खाना बांटना पड़ जाता है। हमारे यहाँ तो अक्सर ये होता है, जो लोग सोसाइटीज़ की तरफ मूव हो गए हैं वहाँ पे तो शायद किसी को पता भी नहीं होता है कि एक नेबर के साथ जो है वो क्या प्रॉब्लम चल रही है। आपके कोई हैं ऐसे हमसाए वगैरह जिनके साथ आप जब भी कुछ बनाएं तो कुछ शेयर करते हो? बिल्कुल ऐसे ही है, खासकर जब मैं हवेली से खाना लेके जाता हूँ तो शेयर करता हूँ। अच्छा, यानी कि वो जो लोग नहीं आते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं जाते, ऐसा नहीं होता कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे लोगों को आदत नहीं होती है बाहर का खाना खाने की। इस दफ़ा के बूफे में जो है वो क्या क्या है और क्या क्या प्राइसेस हैं ये भी बताइए। प्राइसेस डिफरेंट की है, पहले तो ज़्यादा थी, अब इन्होंने कम कर दिए 35। अच्छा, अब कम की है जी, 3500 किया है इन्होंने और 50 से ऊपर डिशेज हैं जो बूफे में इन्होंने ऐड की हैं। ठीक, और रश कितना होता है ये बताएं? पहले तो कम था, अब तो ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि वो जिस तरह रोज़े गुजरे हैं उतना उतना रश जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, विंग्स को हमने क्रिस्पी करना है। ठीक है,
यानी इसका वही तरीकाकार है, आप अगर ये विंग्स बनाते हैं इसके साथ कोई भी सॉस बना सकते हैं? ये हम सॉस के अंदर इसको डीप करेंगे और सोते करेंगे अच्छे से। ठीक है, सॉस यानी कि आप बनाने वाले हैं? जी जी, सॉस में इसको ना ड्राई करेंगे। ठीक है, टॉस करेंगे इसको अच्छे से। ठीक है। देखिए व्यूअर्स, बड़े ज़बरदस्त से जो है वो विंग्स हमारे रेडी हो रहे हैं। और ये आप एक अगर आपने फ्राइंग आइटम्स ही रखनी है अपने दस्तरखान पे इफ्तार के, तो आप कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये हॉट विंग्स आज शेफ अदनान लेकर आए हैं, इनकी स्पेशल और क्विक रेसिपी है। साथ में हम अपनी प्लेट है जो उसे सजाते हैं, ठीक है, संवारते हैं, ताकि हमारी जो डिश है और ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत और लगे। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी आसान है। आपने देख लिया होगा कि आपको जो है वो डिश को किस तरह से प्रेजेंट करना है, वो भी अदनान आपको बता देते हैं। और सलाद के पत्ते जो हैं वो इसमें जाएंगे जी, खूबसूरती के लिए हम ऐड कर रहे हैं। खूबसूरती के लिए भी। वैसे नॉर्मली ये जब भी सैलड में होते हैं तो लोग इसको खाते कम हैं और इसको सिर्फ जो है वो जिसे कहते हैं ना फैशन के तौर पे रखा होता है। और मेरा ख्याल है कि आम जिंदगी में भी जो है ना कुछ लोग इसी तरह के ही होते हैं कि जो सिर्फ आपके साथ चल रहे होते हैं लेकिन वो आपका साथ देते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे। विंग्स हमारे हो चुके हैं, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है वो आप सर्व करेंगे। ठीक है, विंग जो है वो उसका बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। और फ्राइंग का भी जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। जी जी, कि आपने कितनी देर तक फ्राई 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको ठीक है फ्राई करने के लिए। और बहुत ज़्यादा अगर आप स्लो आंच पे अगर खाना बनाएंगे या कुछ इस तरह करेंगे तो अक्सर ये होता है कि ऑयल बहुत ज़्यादा उसमें मिक्स हो जाता है। जी ऐसे ही। और सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। ठीक है, अब हम इसकी सॉस जो है वो रेडी करेंगे। ठीक है, वो भी ऑयल में ही रेडी होगी? जी बिल्कुल। इस पे हम हमारी 2 रेसिपी आ सकती हैं। ठीक है, हमने इसको हाफ डन कर लिया। ठीक है, अगर बच्चे हैं, बच्चों ने खाने तो आप इसमें हनी ऐड करके उसको सोते करके बच्चों को आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं, बुजुर्ग भी वैसे बच्चों की मानंद ही होते हैं, बुजुर्ग भी जो है वो इतना स्पाइसी तो उनके लिए हवेली हॉट विंग्स बेस्ट है। और अगर आप बच्चों के लिए तो वो हनी विंग्स में एडवाइस दूंगा कि हनी विंग्स बेस्ट है। ठीक है, और सॉस में क्या क्या जाएगा? सबसे पहले हम गार्लिक 1 टेबल स्पून डालेंगे। ठीक है, और ये चॉप्ड लेना है? जी, चॉप किया हुआ गार्लिक है। पेस्ट ले सकते हैं कि चॉप्ड होना चाहिए? नहीं, चॉप्ड होना चाहिए क्योंकि इसकी एक अपनी रोमा है, इसकी एक अपनी खुशबू है। ठीक है, क्योंकि पेस्ट से जो है वो उस तरह की खुशबू नहीं आती जिस तरह चॉप्ड गार्लिक की आती है। ठीक है, और अब इसमें जो है वो केचप डाल रहा हूँ 2 से 3 टेबल स्पून। ठीक है, और ये सिंपल आपने केचप लेनी है, चिली गार्लिक वगैरह नहीं? जी ठीक है। अब इसी में हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। ठीक है, वाइट पेपर हल्का सा ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ब्लैक पेपर ऐड कर रहा हूँ और ऑरिगेनो ऐड करूँगा 1 टीस्पून। ठीक है, विंग्स अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं जो हमारे पहले से रेडी थे। ठीक है, चलें जी, ज़बरदस्त सी जो है ये विंग्स हमारे रेडी हो रहे हैं और ये सॉस के अंदर ही हमने विंग्स डाल दिए। बिल्कुल ऐसे ही। और आप चाहें तो उसको अलहदा से भी मैंने सॉस रख सकते हैं। 2 से 3 अदद ग्रीन चिली ऐड की है। ठीक है, इसको मज़ीद हॉट विंग्स करने के लिए। जी। और ये बताइए अदनान, हवेली में जो है वो सहरी में क्या क्या इंतजामात होते हैं? सहरी में भी इन्होंने और सहरी में भी उतना ही रश दिखता है जितना इफ्तार में होता है? 100 की तादाद में लोग इधर खड़े होते हैं। अच्छा, बुफे पे। और आजकल सहरी में भी? जी, आजकल मेरी सहरी में ड्यूटी लगाई हुई है फ्राई आमलेट, चीज़ आमलेट पे। ठीक है, और मैं ये लाइव दे रहा हूँ हवेली रेस्टोरेंट में। ठीक है, ज़बरदस्त। जी, ज़्यादा डिमांड आपको क्या लगती है, चीज़ ऑमलेट की आती है? चीज़ को ज़्यादा लोग बेस्ट
पसंद करते हैं। पसंद करते हैं, बिल्कुल ऐसे। ये विंग्स हमारे रेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब जो है वो सर्विंग का टाइम है और ये दिखने में ही जो है वो हॉट विंग्स लग और रहे ये हैं। सबसे आसान और इजीली रेसिपी है। मैं तो कहता हूँ आप अफ्तारी में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, ठीक है, क्योंकि इस पे टाइम की बचत है। ठीक है। और ये जो चिलीज हैं वो जी। हम इसमें और ऐड कर ग्रीन रहे हैं। ओनियन मैं ऐड करूँगा गार्निश के लिए। ठीक है, इसके इस साथ तरह ही से मैं